नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि सुबह से खबर चल रही थी और मैं आपको अपडेट इसलिए नहीं कर रहा था कि इसमें कुछ गतिविधियां बढ़ने वाली थी, तो वो गतिविधियां बढ़ के अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य तेज तर्रार हर तरह से इनके राजनीतिक जीवन पे आप जाइएगा तो सालों का इनका छात्र राजनीति से लेकर अब तक की राजनीतिक चक्र जो रही है वो बहुत ही तेज तर्रार के साथ अपने बयान को रखने वाले संजय सिंह गिरफ्तार कर लिए गए हैं। संजय सिंह को किस मसले पे गिरफ्तार किया गया उसे बताने की जरूरत नहीं है। आबकारी घोटाले मामले की जांच अभी चल ही रही है। सीबीआई जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है और अभी ईडी ने सुबह से, ईडी की जो छापेमारी चल रही थी सुबह से ही, उसी छापेमारी के बाद कुछ सबूत पाए गए और उसके आधार पे संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करने के पीछे जो ईडी ने दलील दी है और इन तथ्य पेश किया, उसमें बताया है कि दिनेश अरोड़ा से इनकी सांठगांठ थी। ईडी सूत्रों के मुताबिक ईडी ने कहा कि इनके घर पे दिनेश अरोड़ा का आना जाना था। एक बात मैं और भी आपको बता दूं, देखिए, दिनेश अरोड़ा जैसे तमाम सारे लोग जो हैं वो संजय सिंह के घर में जाते थे, आते थे, बैठते थे। ये क्योंकि दिल्ली की राजनीति ही ऐसी है जिसमें कि आम दिनों में भी ये व्यापारी जो हैं नेताओं से आराम से मिलते हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है, इसलिए इनका मिलना आना जाना एक सामान्य सी बात है। इवन कि जिस वक्त पॉलिसी बन रही थी उस वक्त भी बहुत सारी चीजें ये बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं वो तय कर रहे थे। अब मसला ये है कि इसी में डिप्टी सीएम ऑलरेडी जेल के अंदर हैं, मनीष सिसोदिया जी। कई अधिकारी जो हैं ऑलरेडी सस्पेंडेड हैं। अब संजय सिंह, जो कि अब तक अपने आप को पाक साफ और पूरे गला फाड़ फाड़ के इस बात को दोहरा रहे थे कि मैं बिल्कुल पाक साफ हूं, अभी तक ईडी ने उनसे माफी में, हाँ, बड़ी दिलचस्प बात है, आपको याद होगा तकरीबन 4 महीने पहले की घटना, जिसमें ईडी ने अपने चार्जशीट में उनका नाम का जिक्र कर दिया था। जिक्र होने के बाद बड़ी बवाल कट गया था और उसे ईडी ने माफी मांग ली। अब ये अचानक ऐसे क्या हो गया, अचानक ऐसे क्या हो गया, इसके पीछे क्या कहानी है, वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अचानक कुछ खास नहीं हुआ। अचानक ये है कि ईडी के पास सबूत मिल गया, क्योंकि आपने पिछले दिनों राज्यसभा के कार्रवाई को आपने देखा, लगातार कई दिनों तक धरना प्रदर्शन में सस्पेंडेड रहे, धरना प्रदर्शन पे बैठे रहे और जब भी बयान देते थे तो उस बयान में इस बात का जिक्र करते थे कि हम ही ईमानदार हैं, हमारी पार्टी ईमानदार है, उसके अलावा कोई देश में ईमानदार नहीं है। दोस्त, ये कहने की जरूरत नहीं है आज के दिन में कि जितने राजनीति और राजनेता हैं, राजनीति करने वाले, ईमानदार कभी नहीं हो सकते। इस बात का अंदाजा हर उस व्यक्ति को है जिसने, अटल बिहारी वाजपेयी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हमारे थे, उन्होंने पार्लियामेंट में एक बहुत अच्छी बात कही थी, अगर याद कीजिए तो, कि इस वक्त की जो राजनीति है उस राजनीति को करते वक्त हमें भ्रष्टाचारी बनना पड़ता, हमें झूठ बोलना पड़ता है, हमें हर वो काम करना पड़ता है जिसकी बात हम बाद में जनता के सामने जाकर पेश करते हैं और उसके बाद कुछ और कह के निकल जाते हैं। तो इसलिए कोई भी राजनेता ये कहे कि मैं ईमानदार हूं, कभी नहीं हो सकता है। आम जन वो परेशान है, वो भरोसा कर लेती है, जनता भरोसा करती है। यहां संजय सिंह साहब, अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है, गिरफ्तारी हुई है, तो अब जानते हैं ईडी अगर पीएमएलए मामले में करे तो बहुत दिनों तक जो है, कई महीनों तक जो है उनको जेल के अंदर रहना पड़ सकता है। अब सबूत में क्या क्या है ये हमें तो जानकारी मिलेगी नहीं अभी, लेकिन सूत्र सिर्फ यही बता रहे हैं फिलहाल दिनेश अरोड़ा के साथ जो उनकी मिली भगत है या उसने जो सरकारी गवाह होकर जो बयान दिया है, उस बयान को तथ्य मानते हुए ईडी ने ये कार्रवाई की है। अभी आपको बहुत अच्छी तरह याद होगा कि अब ये मामला लगभग अब क्लोजिंग सिस्टम में है, क्योंकि आज ही बुधवार को ही सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया वाले मामले में आज हियरिंग हुई है और बड़ी लंबी चौड़ी हियरिंग हुई है। उनके इंटरिम बेल जो है वो पहले खारिज कर दिया गया। आज उम्मीद की जा रही थी कि आज उनको बेल मिल जाएगा, लेकिन आज ही ये कार्रवाई हुई। ये महज संयोग है, इस पर हम टिप्पणी बाद में करेंगे। हो सकता है कि
ईडी अपने तरीके से कार्रवाई करती है और कई बार ऐसा होता है कि उसी दिन वो सारी चीजें होती रहती है। लेकिन संजय सिंह की गिरफ्तारी जो है वो आपके जहन में आप पचा नहीं पा रहे होंगे, संजय सिंह की गिरफ्तारी कैसे हो सकती है। वो बार बार कलेजा पीट पीट के कह रहे थे कि मैं ईमानदार, मैं ईमानदार, मैं ही ईमानदार हूं। ऐसा साक्ष्य क्या मिला? सिर्फ दिनेश अरोड़ा के साक्ष्य के आधार पे उनकी गिरफ्तारी हुई है? यह कहानी और भी कुछ है। अभी जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, मैं भी उसके बारे में जरूर एक बार जिक्र कर देता हूं आपको कि संजय सिंह को लेकर जो सोशल मीडिया में सुबह से गहमा गहमी बनी हुई है, उसकी हम चर्चा कर देते हैं। अब देखिए, लगातार जो है वो विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि भाई ये कहीं न कहीं लोकतंत्र का गला घोटा गया है। कांग्रेस की तरफ से बयान आना शुरू हो चुका है। उसके बाद इंडी की टीम वाले जो लोग हैं उनके बयान आने शुरू हो चुके हैं कि ये बहुत गलत हुआ है और वो पूरी तरह से पाई पाई के ईमानदार हैं। ये बात हुई। बीजेपी की तरफ से जो बयान आ रहा है उसकी भी मैं चर्चा कर देता हूं। बीजेपी के प्रदेश से जो बयान आया है उसमें सीधे ये कहा गया है कि इन्होंने ये भ्रष्टाचार में शामिल थे, इसलिए इनकी गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी निकल के आना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। सबसे बड़ी और दिलचस्प बात इसमें यह है कि आखिर इतने दिनों तक ईडी शांत बैठी रही, सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी नहीं की। ईडी ने एक बार नहीं, दो बार अपने बयानों में इनसे माफी भी मांगी। पूछताछ की भी चर्चा हुई, पूछताछ भी की जाए, इसे भी हम आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आम आदमी की पार्टी के हर नेता कहीं न कहीं शक के दायरे में अब आने लगे हैं। देखिए, पार्टी चलती है और इसमें कहने की जरूरत नहीं है कि पार्टी चलती, वैसे पार्टी चलती नहीं ना। पार्टी चलाने के लिए विज्ञापन, पैसे और खर्चे भी तो हैं। इसलिए कोई नेता ये कहे कि हम बहुत ही ईमानदार हैं तो कभी भरोसा मत कीजिएगा। कोई भी नेता हो, मैं सिर्फ एक नेता की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर नेता सिर्फ कहे कि मैं ईमानदार हूँ और मेरे लिए ही सब कुछ हो रहा है या मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है और इसलिए भरोसा भी मत कीजिएगा। अब ये देखिए, सबसे दिलचस्प बात इसमें है कि इस मसले का अभी तक राघव चड्ढा जो बयान दे रहे हैं, अगर घोटाला होता तो न जाने कितनी संपत्ति बरामद होती। ये दिखाता है कि राजनीति से प्रेरित है। आप सांसद संजय सिंह के आवास पर ईडी की छापेमारी पर राघव चड्ढा ने कहा, पिछले करीब 15 महीनों से भाजपा एक तथाकथित शराब घोटाले की आड़ में हम लोगों पे आरोप लगा रही है। पिछले 15 महीने में 1000 जगहों पर ईडी की कार्रवाई हुई है, ये राघव चड्ढा साहब कह रहे हैं। कई अफसर इसमें लगे हुए हैं। 15 महीने बीतने के बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। आज तक किसी एजेंसी को फूटी कौड़ी तक नहीं मिली है। अगर कोई घोटाला होता तो जाने कितनी संपत्ति हो। ये सब कुछ ये राघव चड्ढा साहब है, उनका कहना है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं, वो बता रहे हैं कि भैया ऐसा नहीं, कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। अब कोई घोटाला नहीं हुआ तो इतनी जांच एजेंसी एक साथ कैसे लग गई? आपके जहन में भी यही सवाल होगा, इतने सारे लोग कैसे इकट्ठे हो गए? गड़बड़ियां कुछ न कुछ हुई है। किसी मंत्री के आवास पे जो है सारी पूरी रणनीति बना दी जाती है, सब कुछ वहां तय कर दिया जाता है कि वो रहते कहीं और हैं, उनके घर पे ही बैठ के सारे नेता और बलि के बकरा कोई और बनते हैं, उससे पार्टी जीत जाती है पंजाब में। चलिए, वो सब चर्चा हम करते रहेंगे। फिलहाल ये बताने के लिए काफी है, संजय सिंह जो गला छाती पीट पीट के बार बार इस बात को दोहरा रहे थे कि मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं। आखिर कुछ न कुछ उनके बारे में ईडी के पास सबूत तो है, तब तो उनके घर पे छापेमारी हुई पूरे दिन और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी, ये सब बाद में होता रहेगा, लेकिन फिलहाल ये बताने के लिए काफी है कि कुछ न कुछ दाल में काला जरूर है। अभी साक्ष्य और समाधान और तमाम सारी चीजें आती रहेगी, वो आप देखते रहिए, समझते रहिए। नमस्कार।